नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स में अलग अलग बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारा डिटेल सिलेबस भी है। तो अगर आपको उस बुकिश लैंग्वेज से प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक को पूरी तरीके से कवर कराऊंगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स बताऊंगा आपको, जरा आप जिसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले मनी मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, इम्प्लीमेंटेशन, कॉपरेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इस चीज़ से आपके दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि किसी भी एक संगठन के अंदर, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी एक सरकार के अंदर या किसी भी एक फैमिली के अंदर मैनेजमेंट करना, कोऑर्डिनेशन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, कॉपरेशन करना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना दोस्तों। तो ये सारे फीचर्स हैं और इन्हीं सभी फीचर्स के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों। तो ये कुछ फीचर्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के दोस्तों। तो एडमिनिस्ट्रेशन की ओवरऑल डेफिनेशन अगर हम समझें तो ओवरऑल डेफिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन की क्या आएगी? एडमिनिस्ट्रेशन इज एसेंशियली अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन टू अचीव डिराइव्ड गोल्स। इट इज अ रैशनल एक्शन एंड एन आइडिया वॉज टू मैक्सिमाइज द अचीवमेंट्स एंड गोल्स दोस्तों। तो इससे क्या मतलब है? जो भी मैंने आपको अभी फीचर्स बताए, जो भी मैंने आपको एलिमेंट्स बताए, उन सभी एलिमेंट्स का कोऑर्डिनेशन करना, उन सभी एलिमेंट्स का एक ग्रुप से अपने टारगेट्स को अचीव करना दोस्तों, इसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों। तो ये रहा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन। लेकिन अब बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पब्लिक और एक एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब तो हमने कहीं ना कहीं समझ लिया कि प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, कोऑर्डिनेट करना, एलोकेशन करना, ये सभी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती हैं। लेकिन पब्लिक का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द ह्यूज मास ऑफ पब्लिक, या आप समझ सकते हो लोगों से संबंधित दोस्तों। और लोगों से संबंधित का मतलब क्या कि कोई भी एक ऐसी कंपनी या कोई भी एक ऐसी सरकार जो कि लोगों के भलाई के लिए काम करे या लोगों के डे टू डे अफेयर्स के साथ डील करे दोस्तों, उसको हम बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी तरीके से सरकार से संबंधित भी हो सकता है और किसी प्राइवेट कंपनी से भी संबंधित हो सकता है दोस्तों। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा सिंपल सा काम है, इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं हम लोग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ गवर्नमेंट इन एक्शन दैट इज द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन विच पर्टेन्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका बड़ा मतलब सिंपल सा है कि सरकार की डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, जो भी अफेयर्स होते हैं, उन सभी से डील करना सरकार को। उनकी जो पॉलिसीज़ होती है उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, कैसे पॉलिसीज़ को बनाया जाए, किस तरीके से उसका यूज़ किया जाए कि देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके और एफिशिएंट मैनर में सरकार को आगे या उसके कामकाज को आगे बढ़ाया जाए दोस्तों। तो ये सभी कहीं ना कहीं रिलेट करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग फिलोसोफर्स के बारे में, डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले पर्सी मिकमैन क्या कहते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू द ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट वेदर लोकल और सेंट्रल। और बात करते हैं लूथर गलिक की। लूथर गलिक का कहना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ साइंस of administration which has to do with the government and thus concern itself to the primarily with the executive branch of the government दोस्तों। तो मतलब क्या है इसका? बड़ा ही सिंपल सा मतलब है दोस्तों। दोनों ही डेफिनेशन का कॉमन मतलब है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो पूरी तरीके से सरकार से रिलेटेड जो भी कामकाज होते हैं उनकी पॉलिसीज़ को बनाना, उनकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, एक्सपर्ट्स के थ्रू उनको रिव्यू करना, उनका एलोकेशन को देखना, बजटिंग, फाइनेंसिंग, ये सारा जो पार्ट है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक हिस्सा है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो कहीं ना कहीं सरकार से संबंधित रहता है दोस्तों। और लूथर गलिक का एक और भी मानना है। लूथर गलिक कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सरकार का कामकाज ज़रूर है, लेकिन पर्टिकुलरली सरकार का
एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार की एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, उससे संबंधित काम सारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही किया जाता है दोस्तों। और आपको पता ही है सरकार की 3 अलग अलग ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव का काम सबसे इंपॉर्टेंट है, वो काम यही है कि सरकार और लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए जितने भी कानून, लॉज और एक्ट्स होते हैं, जो भी संवैधानिक चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं या फिर जो कानून होते हैं, उनका किस तरीके से पब्लिक के अंदर, देश के अंदर एफिशिएंट तरीके से एलोकेशन किया जाए, उसका किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, ये सभी चीज़ दोस्तों कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में आती है दोस्तों। और आप जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं। तो जितने भी मैनेजमेंट वर्क होता है दोस्तों सरकार का, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको बजट करना, फाइनेंस करना, एलोकेशन करना, प्लानिंग करना, ये सभी एग्जीक्यूटिव का काम है दोस्तों। और एग्जीक्यूटिव का जो काम होता है वो पूरी तरीके से दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही किया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेचर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों। और बेसिकली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो 2 तरीके से डिवाइडेड होता है, एक इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा मैनेजरियल व्यू ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके डेफिनेशंस की दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रल व्यू की। तो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परस्यूट ऑफ एंड इन फुलफिलमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो दोस्तों सिंपल सा मतलब है इसका कि इंटीग्रल व्यू जो है वो पूरी तरीके से जो भी क्लर्गिकल काम होता है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है ऑफिस के अंदर, सरकार के अंदर, वो सभी इंटीग्रल व्यू के अंदर आता है दोस्तों। और बात करते हैं मैनेजरियल व्यू की। अगर मैनेजरियल व्यू की दोस्तों बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द वर्क ऑफ ओनली दोज पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन constitute administration. In this managerial view, the administration has the function of planning, programming and organization of all the activities in the organization to achieve the desired goals. तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल सा मतलब है, दोनों का आपको कंपैरिजन करके बता देता हूँ। अगर आप किसी भी ऑफिस में देखें या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें या सरकार के अंदर देखें तो 2 तरीके के काम होते हैं दोस्तों। एक काम होता है डॉक्यूमेंटेशन का, क्लर्गिकल काम या जो भी लिखा पढ़ी का काम होता है, वो सब इंटीग्रल व्यू के अंदर आता है दोस्तों। और इसके अपोजिट जो मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके अंदर सिर्फ जो ऑफिसर्स होते हैं या हाई पोस्ट के जो ऑफिशियल्स हैं वो सिर्फ प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं और पूरी तरीके से जो है प्रोग्रामिंग करते हैं, उनकी सबको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो किस तरीके से जल्दी जो कंपनीज या सरकार की ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डिजायर्ड गोल्स हैं, जो भी टारगेट्स हैं, उन सभी को पाने में मदद करने का काम होता है मैनेजरियल व्यू। तो बड़ा सिंपल सा, आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। जितने भी लिखित पढ़ी का काम होता है वो सारा इंटीग्रल व्यू के अंदर आ गया और मैनेजरियल व्यू के अंदर जो उन सबको मैनेज करना, लीड करना, प्लानिंग करना, ये सभी काम मैनेजरियल व्यू के अंदर दोस्तों आ जाता है दोस्तों। तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक की दोस्तों। तो अगला टॉपिक है हमारा स्कोप एंड सिग्निफिकेंसेस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों नेचर स्कोप की बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिग्निफिकेंस है, जो नेचर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ सरकार के लिए दोस्तों, मॉडर्न टाइम्स और कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, आज के दौर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम ना सिर्फ सरकार के अंदर होता है दोस्तों, सरकार की एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अलावा दोस्तों अलग अलग कंपनीज के अंदर, एमएनसीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, एनजीओज के अंदर, मीडिया हाउसेज के अंदर, इवन फैमिली के अंदर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कोई भी एक एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक स्टूडेंट है जो भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अगर वो इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या उस एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से काम करेगा दोस्तों तो अपने टारगेट्स को जल्दी अचीव कर सकता है। उसी तरीके से दोस्तों कोई भी कंपनियां हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी सरकार हो, वो पब्लिक से डील करने की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जल्दी से जल्दी डिजायर्ड गोल्स को पाने के लिए दोस्तों, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, वेलफेयर को बढ़ाने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इनको 3 अलग अलग पार्ट्स में बांटते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीपल।
इसमें क्या है दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट, इट नीड अ क्लोज रिलेशन विद द पीपल. In every administration system, they have the good relation between the people and administrative agencies. It influence the day-to-day life of the common people. दोस्तों मतलब बड़ा सिंपल सा, मैंने अभी आपको बताया भी था कि लोगों से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, उनको एफिशिएंटली पूरा करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, लोगों से पब्लिक जो अफेयर्स हैं, जो पब्लिक रेगुलर वर्क्स हैं, उनको सही तरीके से करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों. और बात करते हैं दूसरे पार्ट की. दूसरे पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर रखा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेसी. इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, स्कोप ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड इन मैनी वेज. इट हैव क्लोज लिंक टू द पीपल एंड एट द सेम टाइम they are the watchdogs of the political system. The modern democratic states give more importance to the welfareism. In a welfare democracy, the effective administration is essential. दोस्तों मतलब क्या है इसका, कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार हो, कोई भी डेमोक्रेसी हो, और आपको पता है कि डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है कि लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार. तो जो लोगों से संबंधित सरकार है, ऐसी सरकार के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी संगठन होते हैं, वो एक तरीके से सरकार के ऊपर वॉचडॉग का काम करते हैं. सरकार के जितने भी कामकाज, जो कि डिसीजंस होते हैं, पॉलिसीज़ होते हैं, उन सब पे नज़र रखते हैं. और आजकल वेलफेयरिज्म का भी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा है. तो एक ऐसे देश में जहाँ पर वेलफेयरिज्म का सिस्टम ज़्यादा है, ऐसे केस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़ करके किस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज़ है उनको भी, और साथ साथ सोशल वेलफेयर का भी सरकार देश के अंदर ध्यान रख सके. दोस्तों तीसरे पार्ट की बात करते हैं. तीसरे पार्ट में हमने इसको बांटा गुड गवर्नेंस. दोस्तों गुड गवर्नेंस की बात करें तो प्लानिंग मीन्स द वर्किंग ऑन अ ब्रॉड आउटलाइन, द थिंग्स टू बी डन, द मेथड्स टू बी डेवलप्ड टू अकम्प्लिश द पर्पस. मतलब दोस्तों बड़ा सिंपल सा है इसका, ज़्यादा मतलब पे ना जाते हुए सिर्फ आप इतना समझ सकते हैं कि गुड गवर्नेंस, किसी भी देश के अंदर गुड गवर्नेंस करने के लिए, बेहतरीन तरीके से सरकार चलाने के लिए, लोगों को रूल करने के लिए बहुत ज़रूरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप बड़े आराम से किसी भी देश के अंदर उनकी पॉलिसीज़ को चला सकते हैं, बजट को बहुत सही तरीके से बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको एनालाइज करके उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. दोस्तों सरकार के ऊपर नज़र भी रख सकते हैं. तो गुड गवर्नेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. दोस्तों तो ये जो वीडियो थी, मैंने आपको बताया किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, किस तरीके से लोगों को या संगठन को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इवॉल्व करना. तो आप समझ सकते हो कि पूरी तरीके से किसी चीज़ को कोऑर्डिनेट करना, चलाना, इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं. और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो लोगों से संबंधित चीज़ें होती है, उन सबको किस तरीके से डे टू डे लाइफ अफेयर्स को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा. दोस्तों इसको बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. उसके बाद मैंने आपको अलग अलग दो व्यूज़ बताए, इंटीग्रल व्यू और मैनेजरियल व्यू. उसके बाद हमने नेचर एंड स्कोप की बात की. तो आई होप आपको आसान भाषा में टॉपिक समझ आ गया होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा. दोस्तों तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स या क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं. दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.